सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो भी है बहुत ही खास और हमारे शो की वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई जो कि मुख्तलिफ थी कि हम जब जिक्र करते थे कि एक्ट्रेस जिसकी परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छी है तो हमने ये नहीं देखा कि ये लीड है। हाँ, basically an actor is an एक्टर actor. है, चाहे वो सीनियर एक्टर थे या One वो थे। scene also, और yes. हमारे शो में हमेशा ये होता था कि वो नॉमिनेट भी होते थे बेस्ट परफॉर्मेंस से। और नादिया के जैसे सवाल हर दफा होता है कि हमने सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे चूज की, तो वो बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना, वो मेरे वो सवाल आने वाला है नादिया आने वाला है बिल्कुल। तो जो ड्रामे की कास्ट में से लोग मेल और फीमेल एक्टर्स जो थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, जो लीड में नहीं थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वो हमारे फिर भी एक्टर ऑफ द वीक बनते रहे, तो उनको निकाला जो कि एक्टर ऑफ द वीक बने हैं, उनकी फिर कैटेगराइज किया, बड़ी टीम ने मेहनत की और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चीज़ें की गई। तो चलते हैं सबसे पहले बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने। Nominees for the best supporting actress critiques are Uzma Hassan for Khai, Laila Wasti for Khai, तुम्हारा दूल्हा इनका दुश्मन। Naima Bhatt for Kabhi Main Kabhi Tum, Where was your self-respect that time, honey? Tamkinat Mansoor for Stand Up Girl, अब बड़े सर पे बिठा ले। Asma Abbas for Manjogi, कहाँ होगा तेरा? Sabah Faisal for Khai, शादी बादल से इसी हफ्ते हो। Hajra Yami for Noor Jahan, जब दिल चाहा जमीन पे पटक दिया। Sarha Asghar for Akhada। मैं सुल्तान को रोक लूंगी। क्या मतलब लाइनअप है, क्या एक्टिंग है, क्या परफॉर्मेंसेस थी। अतीका जी, एक शख्सियत के बारे में आप बात करना चाहेंगे? गॉड इट्स सो डिफिकल्ट। हमें आप यहाँ बिठा देते हैं तो ये कमेंट्री करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स दे ऑल फैंटास्टिक, सारी एक से एक मेरे स्टेलर एक्टर्स हैं आपके। और बेसिकली मैं समझती हूँ कि मेरे लिए दो फेवरेट्स हैं एक्चुअली। वन इज़ उज़मा हसन एंड द अदर इज़ सबा फैसल, बिकॉज उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उस ड्रामे में विच इज़ सो पावरफुल, so moving. Otherwise, they were all super, but these two ladies just outdid themselves. जी, उज़मा हसन और सबा फैसल की तो बुकिंग होगी यहाँ पे। नादिया, इनके अलावा कौन है दो? I think अस्मा आपा फॉर मंजोगी एंड और क्या लगा आपको उनकी परफॉर्मेंस में, आप मुझे थोड़ा सा बताएं। की लाइंस बहुत बहुत डार्क थी और डरा दिया था मुझे जब मैं उनके सीन्स देखती थी मंजोगी में। दे वर इनक्रेडिबल। तो और उज़मा जी, वो उज़मा तो होगी। अब आप आगे उज़मा अस्मा जी उसकी भी तो फेवरेट, हमारी भी फेवरेट। जब वो होस्ट चेंज कर ये क्या हो अच्छा चले, आप दो नाम ले, चले दो। अगर उज़मा जी का ये कह चुकी हैं, आई थिंक इवन नाइमा, बिकॉज जो ये कैरेक्टर जो था ना हमेशा जो द अदर गर्ल, ये उसको बड़ा ग्लैमराइज करके बहुत रियलिस्टिकली नाइमा भट्ट ने और जो इतना उसमें पॉपुलर किया। मैंने नहीं कभी ऐसा ये वाला कैरेक्टर को इतनी पॉपुलर होते हुए देखा जो नाइमा ने काम किया। एंड शी लुक्ड अमेजिंग, द वे शी हैंडल्ड हर हेयर, वॉक, टॉक, सब बहुत अच्छा था। तो या फिर हारून, For me, everybody was great. मगर there's one person who stands out and that's Asma Abbas. क्योंकि जो उस रोल में न्यूएंसेस बहुत थे, वेरिएशंस बहुत थे, उनको देख के समझ आता था कि उसका बेटा ऐसे क्यों बड़ा हो गया। सो यू अंडरस्टूड द होल बैक स्टोरी, आपको कॉन्टेक्स्ट उसमें समझ आया। मंजोगी में जो हाँ, और वो जब बात करती है सबीना के कैरेक्टर से तो वो जो उसे द मास्टर मैनिपुलेटर, उसका बेटा जो है वो तो सारा वक्त उसे ही इज एंग्री ऑल द टाइम, मगर पूरी प्लॉट हर चीज शी हैज मैनिपुलेटेड इट एंड क्वाइटली एट द बैक, very quietly and very subtly she has, I thought she was magnificent. बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मरीना जी। अच्छा, आसमा अब्बास सेम एब्सोल्युटली ओके बिकॉज मैंने ये क्या था, पहले तो मुझे बताइए ये क्या था। सेम टू सेम ऐश्वर्या। because I think आपको you don't have to show massive acting ability every time, और जब आप बिल्कुल अंडर प्ले करते हैं अपना कैरेक्टर और फिर उसमें से जो एग्जैक्टली इन्होंने जो बात की है कि आपको
लड़के का पूरा कैरेक्टर समझ आ गया उनकी वजह से. I absolutely loved her, and my second choice, if there was one, otherwise all of you were brilliant, would have been Laila Masti. Laila. Yeah, I loved her in. Actually, she was so good. She's so in good. Khayi. So again, understated and oof. वो जो खालीपन उनकी आंखों में होता था ना, खाई वो देखने तारुफ था. She's so good. सादिया जी, अच्छा, मुझे मैं उसको वैसे ही बड़ा पसंद करती हूँ, स्टैंड अप गर्ल की जो आपने अभी तमकिरन, वो मुझे उस बर्जस्तगी, तमकिरन मुझे भी बहुत पसंद है. I think हम सबको बहुत कहने पसंद का अंदाज वो बहुत है, क्योंकि देखिए जब आपको एक सीन मिलता है ना, जैसे खई के जितने भी सीन अगर आप देखें, जो सबा जी ने भी किए उनके, वो सीन ही इतने बड़े थे कि उनके अंदर आप जरा सी भी एक्टिंग डालें ना तो वो यूं करके बाहर निकल कर आता. और ऊपर से ये लोग आर्टिस्ट ही इतने मज़ेदार इनको मिले. यहाँ क्या था, यहाँ जुमले की बर्जस्तगी थी. कॉमेडी में टाइमिंग की गेम होती है, अगर वो टाइमिंग नहीं है तो आप तो निकल गए फिर उस गेम से आउट. तो ये एक कमाल की चीज़ थी. इसी तरह बिल्कुल जो खालीपन जैसे हमने बात की उनकी आंखों की, खई की 3 इस वक्त नॉमिनेशन चल रही हैं. तो मुझे हम लास्ट टाइम भी याद है आपको, जब हम ये शो कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि सब हैं अपनी जगह, बेस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी खामोशी से लैला वास्ती जी अपना काम कर रही है ना, वो किसी उसमें नहीं है, लेकिन उनकी आंखें पूरी स्टोरी बताती हैं, पूरी कहानी सुनाती हैं विदाउट डायलॉग. और ये सबसे मुश्किल काम है. तो मेरे लिए तो देखें, चलें जी, सबने अपने जो फेवरेट से बता दिए. देखते हैं कि विनर कौन है. नंबर सारे दे चुके हैं, उन्हीं नंबर्स के हाँ जी नंबर काउंट कंबाइन करके ये रिजल्ट्स बने. विनर्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है. सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स में. सुकून का कहना है आपको दवाई खानी नहीं बल्कि लगानी है, क्योंकि इनकी तमाम प्रोडक्ट्स एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स हैं, 100% सेफ और नेचुरल हैं. अगर आपको स्किन का मसला हो, बालों का मसला हो या फिर जोड़ों में दर्द हो तो ले आइए सुकून और हो जाए पुरसुकून. देखते हैं जी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्रिटिक्स कौन है. The Best Supporting Actress Critics Award goes to Uzma Hasan for Khai. फिलहाल अभी तक तो मेरे सारे सही आ रहे ओए ओए, क्योंकि आपसे शुरू करते हैं ना. क्या कहेंगे आप लोग उज़मा हसन के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? एक लाइन अगर आप लोग कह सकें. आई थिंक उज़मा किसी भी रोल में ना जस्टिस करती है. आप वो देख लें, हमारा था दिल वाली गली में देख लें, में तो you see her in any role, she just transforms herself. So she's a very versatile actor. नादिया. अमेजिंग. खई में तो शी वाज फिनोमिनल. फिर दिल वाली गली, जो नहीं मुझे इनका काम सिर्फ समझ आया ना, वो दानिश वाले ड्रामे, उसमें नहीं मुझे रोल नहीं समझ आया कि काम. वो रोल शायद ऐसा नादिया आज हमसे बात वो करिए, कोई भी कर ले तो आई थिंक मुश्किल हो जाए. लेकिन अदरवाइज उज़मा जी तो जो भी करती हैं मेरी तो, और स्पेशली दिल वाली गली में तो यू आर माय फेवरेट. ये भी बहुत अमेजिंग है. मुझे याद है जब इनका शॉट आता था ना, गूज़बम्स होते थे. गूज़बम्स. जब इनका बच्चा, जब पहला बच्चा मरता है उसके बाद आई थिंक जिस तरह उज़मा ने प्ले किया कोई नहीं कर सकता. जैसे एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है मेरिल स्ट्रीप, शी इज़ नोन फॉर ऑल द डिफरेंट रोल्स शी डज. वो एक्सेंट्स इतनी अच्छी तरह करती हैं, वो रोल में बिल्कुल ढल जाती हैं और शी बिकम्स द अदर पर्सन. सो आई थिंक उज़मा इज़ दैट काइंड ऑफ एक्टर, एन एक्टर्स एक्टर, कि आप उन्हें वो पश्तून सेटिंग में डाल दें, आप उन्हें सिंधी कल बना दें, या आप उन्हें जो भी एथनिसिटी दे दें, आप उन्हें फॉरेन भी बना दें, तो शी इज़ गोइंग टू बी एबल टू कम्प्लीटली लिव अप टू दैट. बिल्कुल. मुझे वुल्वरीन याद है, नादिया वुल्वरीन कहती थी. नाम ऐसा था ना. गुलबरीन था. गुलबरीन नहीं गुल समथिंग लाइक दैट. भैया जी क्या कहेंगे उज़मा हसन के बारे आई में? थिंक उज़मा लाइक अली ताहिर, एवरी टाइम वो स्क्रीन पे आती हैं, वो अपना गेम जो है वो साथ लाती हैं. मीनिंग उनको पता है कि अच्छा ये मुझे कैरेक्टर दिया गया है, अब मैंने इसके साथ ये करना है. बिकॉज अगर आप देखें मन्नत मुराद में शी इज़ दिस वेरी मॉडर्न भाभी विद अ हेयर कट एंड आई नो सो, मीनिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें और खाई में, ज़मीन आसमान का. फिर मिस्टर एंड मिसेस शमीम में वो जो एक इतनी मासूम, मीनिंग उनका बस ये था कि शी इज सो डार्क कैरेक्टर एंड सो, बट वही मैं कह रही हूँ कि इतना वो ब्यूटीफुली प्ले करती है कि आप भूल जाते हैं कि उज़मा कहाँ है और कैरेक्टर कहाँ है. सो शी इज अमेजिंग अमेजिंग. वो मेरा ख्याल एक मोम है, उनको जिस सांचे में भी डालें वो ढल जाती है. और किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि उसे बताना ना पड़े और वो ढलता चला जाए. तो ये उनके लिए सबसे कमाल, और उन डायरेक्टर्स के लिए बड़ा कमाल है जिनको वो मिल जाती है, जिनकी डेट्स
वो ले लेते हैं, क्योंकि वो जो समझाने में दिमाग खर्च हो रहा होता है ना, वो उसको बहुत जल्दी कैच कर लेती है, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर लेके चल रही होती हैं, अपनी जो लैंग्वेज है उसको बहुत जल्दी पकड़ती हैं, टोन बहुत तेज़ी से वो करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट था, और यहाँ 2 लोगों को भी अवार्ड दिए जा सकते थे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लेकिन बात पैनल ये था। थी कि लेकिन उज़मा जी, आपने जब जहाँ कदम रखा है ना, वो कमाल रखा है, और ऐसे ही रखते रहें प्लीज़। चलिए भरपूर तालियां फॉर उज़मा हसन।